प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पार नज़र के। चलो शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था और कोई भी आदमी उस रास्ते नहीं जा सकता था, लेकिन छोटू ने अपने पापा को वहाँ जाते हुए देखा और अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वहाँ सुरंग में जा पहुँचा। फिर क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। तो फिर उसने कहा कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ, रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं पापा को? फिर उसकी मम्मी ने बोला कि पापा को काम पर जाना होता है। तो रोज़ाना इसी तरह की वार्तालाप उसकी मम्मी और छोटू के बीच में हुआ करती थी। इस तरह से आम आदमी के रास्ते के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, पर चुनिंदा लोग, कुछ गिने चुने लोग जो उस सुरंग में जा सकते थे, कुछ ही लोगों के लिए वहाँ पर जाना था। इस प्रकार से छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से क्या थे? एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। फिर एक दिन क्या हुआ कि छोटू के पापा की छुट्टी थी और वो घर पर क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। लेकिन छोटू ने क्या करा? अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वो जाने लगा किसकी तरफ? सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ज़मीन के नीचे ही बसी थी, पर जो यह सुरंग का रास्ता था उसके अंदर क्या थे? दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना भी करना पड़ता था। दरवाजे में एक बड़ा सा खांचा बना हुआ था और छोटू ने खांचे में क्या करा? हाथ डाला और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर खांचे से सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया और उसने कार्ड उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सुरंग का जो रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इस प्रकार से वहाँ पर मौका तो उसे मिल गया, लेकिन उसका हाथ वहाँ पर फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए जो निरीक्षक यंत्र थे, छोटू को उनके बारे में जानकारी नहीं थी, मगर जब छोटू ने प्रवेश किया तो निरीक्षक यंत्र में एक हरकत उत्पन्न हुई और इसे
उसने ये देखा कि ये छोटे से कद का व्यक्ति सुरंग में किस प्रकार से आ पहुंचा। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की वहाँ पर एक फ़ोटो खींच ली और नियंत्रण यंत्र में इस तस्वीर की जांच की गई तो खतरे की सूचना दी गई कि कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर आ पहुंचा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू उस सुरंग में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक सिपाही की नज़र वहाँ पर पड़ी और छोटू को पकड़कर वो वापस उसको घर छुड़ाए और घर पर माँ छोटू का क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। अब उसकी माँ को गुस्सा आ रहा था तो छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। इस प्रकार से वो कह रही थी।